बेटा बात भला क्या है? दसो। बेटा आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मेरा कोई पता नहीं मैं कब अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। तुमने ये जो जगह है ना अपने छोटे भाई को दे देनी है और उसका पूरा ख्याल रखना है तुमने। वो भी नादान है, ऊपर से मेरा लाडला है, उसका पूरा ख्याल रखना है तुमने, ठीक है ना? क्या ये साला बुड्ढा कहीं का घर भी और सारी चीजें भी अपने लाडले के नाम कर रहा है, और बड़े बेटे को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। इसका तो हिसाब लगाना पड़ेगा। अब्बू जी, ये मक्खियाँ ना सारी यहाँ पे देखो कितनी घूम रही है, आपके मुंह के ऊपर बैठ रही है। ये कपड़ा आपके मुंह के ऊपर रख हाँ दूं? बेटा कर दो। आप टेंशन ना ले, मैं छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखूंगा। साला बुड्ढा। एक तो मरने का नाम नहीं ले रहा था। बड़े बेटे को तो कुछ मिलता नहीं है, छोटे बेटे को सब मिलना है। घर की जमीन भी छोटे बेटे को मिलनी है, हर चीज छोटे बेटे को मिलनी है। बड़े बेटे को क्या मिलना है? बाबा जी का ठुल्लू। बड़ा बच्चा हूँ तो मेरे नसीब में बस लानते ही है। मुझे लगता है वो छोटा कमीना भी आ रहा होगा। यार आज पैसे नहीं है, दोस्तों के साथ दावत पर भी जाना है। ऐसा करता हूँ अब्बा जी से थोड़े से पैसे ले लेता हूँ। हो लगता आ गया। अब्बू जी मर गए हो। भाई क्या हुआ है? छोटे क्या बताऊं, अब्बा हमें छोड़ गया, मर गया। क्या? ना ना छोटे, अब्बू का मुंह ना देखना। अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी मेरा बच्चा मेरा मुंह ना देखे, वो मेरा बड़ा लाडला है। अब्बू ना तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ कर गए हैं। क्या पैगाम छोड़ गए हैं? अब्बा सारी जायदाद मेरे लिए छोड़ गए हैं। अब अब्बा जी के मरने का कोई गम नहीं। भाई क्या पैगाम है मुझे बताओ। यार पहले अब्बा को तो बिले लगा ले। ओहो मेरा मतलब पहले अब्बा को तो दफना ले, फिर उसके बाद मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा। 10 दिन बाद। भाई आज अब्बा को गए इतने दिन हो गए हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती। क्या पैगाम छोड़ के गए अब्बा मेरे लिए, जरा मुझे बताना। बड़े भाई के बराबर नहीं बैठते, नीचे बैठो। अब्बा जी ने तुम्हारे लिए ये पैगाम दिया था। अब्बा जी का ना मैं लाडला बेटा हूँ और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बाप बजाय भी हूँ। तो अब्बा जी ने कहा था तुमने मेरी इज्जत करनी है, और ये जो घर है ना ये अब्बा जी ने मेरे नाम कर दी है। और अब ये जो चारपाई है ना, रात में इस पर मैं सोया करूँगा और ये कंबल मैं लिया करूँगा और दिन में तू सोया करेगा। और वो जो अनार है ना, अनार के ऊपर जितना भी फल लगा करेगा वो फल मेरा होगा और दरख्त तुम्हारा होगा। और ये जो एलोवेरा का दरख्त है इसको बेचकर पैसे मैं खाया करूँगा और नीचे की ज़मीन तुम्हारी होगी, ठीक है ना? ये अब्बा जी ने पैगाम दिया था। अब मैं ना बाहर से हो आऊँ। यार अब्बा इतना जुल्म तो नहीं कर सकता मेरे साथ जितना ये बड़ा भाई मेरे साथ कर रहा है। और ये चारपाई रात को उसकी होगी, दिन को मेरी होगी। दिन को मैं काम पर जाऊंगा कि सोऊंगा। और ये सारा दरख्त भी इसने रख लिया है। कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ मेरे इस शैतानी दिमाग में एक आइडिया है। अब इसका सोने का वक्त हो गया है। ऐसा करता हूँ ये कंबल गीला कर देता हूँ, ये खुद ही नहीं सो पाएगा। अब ये मुझे जरा रात को सोकर दिखाए। इतना जुल्म, वो भी छोटे भाई के साथ। ओए क्या करने लगे हो? पागल हो गए हो? अनार क्यों काट रहे हो? भाई ये अनार मेरा है, आप इस पर से अपना फल उतारो और मुझे मेरा अनार काटने दो। ऐसे कैसे फल उतारो? अभी तो वो कच्चा, अभी तो पका भी नहीं है। मुझे नहीं पता, आप अपना फल उतारो वरना मैं काटने लगा हूं। बैठ के बात करते हैं पागल हो। चलो बैठ जाओ। अब ये चारपाई पर, ये दिन को चारपाई मेरी है, मैं जो मर्जी इसके साथ करूं। ये पागल कितना समझदार हो गया। अब क्या करूं? छोटे भाई गुस्सा क्यों करते हो? बैठो ना। नहीं नहीं, आप बड़े भाई हो, बड़े भाई के बराबर नहीं बैठते। नहीं नहीं आप बैठ सकते हो, बैठो बैठो। देखो मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे छोटे भाई हो और मैं ना अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। और ये तुम दरख्त क्यों काट रहे हो? जब ये बड़ा होगा इस पर फल लगेगा, हम दोनों खाएंगे। और ये भी ना काटो, और चारपाई पर जब तुम्हारा दिल करे तब तुम सो सकते हो। ऐसा ना करो यार।
देखा, वो जो बात अब्बा ने कही थी, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।